तो मैंने बोला कि डॉक्टर को दिखा चुके हैं, कोई फायदा नहीं है, मैं तो अपनी तसल्ली पहले कर चुकी हूँ, बट अब जो मेरे डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ वो 110% मेरी इस प्रॉब्लम का इलाज करेंगे। तो उन्हें पता है कि ये सीधा दौड़ेगी और अपने बाबा के पास भागेगी। तो मैंने पूजा करी, बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा ये मेरी आंख में क्या प्रॉब्लम हो गई है, आप ही हो जो मुझे इसमें रिलीफ दिला सकते हो। मुझे कहीं नहीं जाना, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना, और जो ये बातें मैं सोच रही हूँ ना, मेरे माइंड में गलत बात आ रही है कि मेरी आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये वो, तो बाबा वो भी मेरे दिमाग से निकालिए। और सच में अगर आप लोग भी आंख देखते हैं ना, तो आप भी सोचते हैं कि शायद कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। देखिए अभी देखिए, अब बिल्कुल ठीक है मेरी आंख। तो जब दिल करता था, जब मन घबराता था, जब मुझे टेंशन बढ़ती थी ना, बाबा का कष्ट निवारण मंत्र मैं उठाया और लेके बैठ जाती थी। कई बार तो मैंने सुबह काकड़ आरती करती हूँ मैं बाबा की, तो मैंने उसमें ही पढ़ डाला, रात की शेष आरती में पढ़ डाला, दिन भर में पढ़ती थी उसको कि बाबा जो ये कष्ट आया है इसको जल्दी से जल्दी निकालो आप। मैं ना बहुत जल्दी से घबराती हूँ, छोटी सी चीज होती है ना, मैं उसको सोच सोच के बड़ा बना लेती हूँ। तो हालांकि वो प्रॉब्लम तो मेरी खैर बड़ी थी। ये जो ब्लैक कलर का हमारी आंखों के अंदर है ना, उसके पास ही बिल्कुल वो रेड कलर का स्पॉट था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये धीरे धीरे करके इस ब्लैक पे आ गया तो फिर ज्यादा दिक्कत मेरी बढ़ सकती है, और रेड तो पूरी थी मेरी। तो बाबा से प्रार्थना करी, बाबा बस ये कष्ट निकालो, मुझे खाना पीना सोना बैठना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सिर्फ आपकी शरण में रहना है, मेरी प्रॉब्लम को ठीक करो। तो कष्ट निवारण मंत्र पढ़ने के बाद ही सारी वक्तों मैंने कुछ भी, मैं सच कह रही हूँ, बाबा मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैंने कोई दवाई नहीं ली, वो ड्रॉप जो दी थी डॉक्टर ने मैंने वो भी नहीं डाली, मैंने किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि मेरा भरोसा पक्का था ना, मैंने किसी को भी नहीं दिखाया। शायद मैं पहले ही बाबा की शरण में आ जाती तो मुझे वो ड्रॉप डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो और कष्ट निवारण मंत्र से ही मेरी जो प्रॉब्लम थी ना, बाबा ने वो काट दी। मैं रात को बाबा की शेष आरती पे वो पढ़कर सोई। अगले दिन मैंने काकड़ आरती बाबा की उठ के करी, और मैंने सोचा मैं अब शीशा नहीं देखूंगी, पहले मैं सिर्फ बाबा का मंत्र पढ़ूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी कि मेरी आंख में क्या फर्क आया है, नहीं आया है, और बाकी तो फिर बाबा की मर्जी है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ाई है बाबा ने तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हर चीज में हम अच्छा ही सोचेंगे, उससे भी बाबा निकालेंगे। तो मैंने बाबा की काकड़ आरती करी और उसके बाद मैंने शीशा देखा। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं, शायद ही, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, जो साईं भक्त हैं वो तो जानेंगे बाबा की लीला को, लेकिन जो अन्य जो भी बाबा को नहीं जानते ठीक से, वो सोचेंगे शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरे साईं जानते हैं कि वो कैसी लीला करते हैं। मेरी आंख बिल्कुल क्लियर, कोई ना उसमें 2-3 दिन जो हालांकि मुझे प्रॉब्लम रही, बिल्कुल रेड रही, मैं बार बार शीशा लेकर देखती थी, बार बार उसको मैं, मतलब होता है ना कि कम हुआ कि ज्यादा हुआ, वो मैं चीज देख चेक करती रहती थी। बट बाबा की लीला देखिए, मैंने बाबा की उदी ली, और जितनी बार भी मैंने कष्ट निवारण मंत्र पढ़ा, बाबा की उदी लेकर मैं दोनों आंखों पर अपनी ऊपर की लगा लेती थी कि बाबा दवाई ये है, दुआ आपसे मिलेगी, बस यही है मेरा तो इलाज। और मैंने वो 2 दिन पूरा किया। तीसरे दिन उठकर मैंने देखा मेरी आंख में कुछ भी नहीं, लाल रंग का कुछ था ही नहीं, और मैं इतनी खुश हुई, मैं इतनी खुश हुई, मैं बाबा से लिपट गई। सच बताऊं, मैं बाबा को बिल्कुल हक कर लिया। अरे बाबा तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो बाबा, बात चाहे कोई बड़ी हो, प्रॉब्लम या फिर कुछ छोटी हो, मेरे साथ सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। शायद ही कोई इतनी जल्दी रिजल्ट मिलता है जितने मेरे बाबा देते हैं। तो अगर आपकी श्रद्धा सही है, आपका विश्वास अटल है बाबा के ऊपर, तो बाबा को आना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। और मेरे पे तो बाबा का इतना आशीर्वाद है कि आज तक मैंने बाबा को जो भी कुछ कहा है, बाबा ने हमेशा मेरी लाज रखी है, हमेशा सुना है। तो कहते हैं ना दृढ़ विश्वास, मुझ पे रखना दृढ़ विश्वास, वही विश्वास मुझे मेरे बाबा के ऊपर है। बाबा के होते हुए मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। हाँ, जिस दिन बाबा ने अपना हाथ मेरे सर से उठा लिया, उस दिन तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट जब तक मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, मेरी परिवार का कुछ नहीं बिगड़ सकता, मुझ पे कोई बुरी नजर रखने वालों का भी
भला करे भगवान, मैं तो ये कहती हूँ। बाकी ये है कि बाबा की शरण में है तो कष्ट आएगा ही नहीं। तो कष्ट निवारण मंत्र में ना बहुत ज्यादा शक्ति है। अब तो मैं इसको डेली ही रूटीन में पढ़ती हूँ, कष्ट आएगा ही नहीं, ये मैंने सोच लिया है। पहले मैं साईं स्तवन मंजरी पढ़ती थी और साईं चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ, बाबा की 11 वचन पढ़ते हैं डेली हम लोग कई बार, है ना। लेकिन अब जो कष्ट निवारण मंत्र है ना, उसको तो मैंने डेली ही अपने रूटीन में शामिल कर लिया है और जब भी मन करता है बस मैं पढ़ देती हूँ। उसमें बाबा ने खुद बोला हुआ है, जो इसको पढ़ेगा वो खुद आजमा लेगा बाबा की रहमत को, बाबा के रहम करम को। तो साईं हमारे बहुत ही प्यारे, भक्तों के दुख को तो देख ही नहीं सकते। जब साईं थे, जब भी बाबा सबके दुखों पर मरहम लगाते थे। पहले से ही बाबा वैद्य हैं हमारे, तो हमारा जो मन का दुख होता है उसको भी बाबा हल्का कर देते हैं और तन के दुख को तो बाबा हल्का करते ही हैं। और बाबा की परम विभूति वो भी आधा लाभ पहुंचाती है आपको, जब आप उसको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से बाबा से प्रार्थना करके उसको प्रॉब्लम की जगह पे लगाते हैं, तो फिर आपको बाबा की कृपा मिलती है। बस सच्चे मन से लगाइए, फिर बाबा की उदी का कमाल देखिए। और ऐसे ही कष्ट निवारण मंत्र है, सच्चे मन से पढ़िए और फिर आप कमाल देखिए। आप खुद करिए और खुद रिजल्ट देखिए। और मैं ये भी जरूर कहूंगी कि जिसके साथ कष्ट निवारण मंत्र पढ़ने से बाबा की रहम करम होता है, बाबा की कृपा होती है, तो वो जरूर मेरी इस वीडियो पर आए और कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मेरे बाबा का जो विश्वास के साथ मैं आपको बता रही हूँ ना, वो और बढ़ जाए कि हाँ साईं सुनते हैं, साईं करते हैं। देखो मेरे साथ किया है, आपके साथ भी करेंगे। बाबा के लिए हर भक्त एक बराबर है, बस आपकी श्रद्धा में वो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, बाबा को बुलाने की ताकत होनी चाहिए कि साईं आएंगे, ये भरोसा होना चाहिए आपको। मेरा जो दुख है उसको बाबा काटेंगे और साईं आते हैं, सच में आते हैं। आप करके देख लीजिए, विश्वास होगा आपको। अगर आप हर जगह से हार गए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी एक दरवाजा खुला है, जो है वो मेरे साईं की चौखट का। आप आइए बाबा के दरबार में, हाजिरी लगाइए। जहां भी आपके आसपास मंदिर है वहां जाइए, वहां पढ़िए कष्ट निवारण मंत्र, हर के मंदिर में पढ़िए, जहां आपको सही लगे वहां पढ़िए। बस बाबा को याद करिए, बाबा की उस रूप को याद करिए जो आपकी आंखों में बसा रहता है। बाबा आएंगे जरूर। तो कष्ट निवारण मंत्र में इतनी शक्ति है, मैंने सोचा आपको एक बार फिर से बताऊं कि बाबा ने क्या लीला की मेरे साथ। और आंख में देखो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो आपको भी दिख रहा होगा कि आंख मेरी बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आने वाली। मेरे साईं बैठे हैं ना, तो जब तक बाबा है तब तक तो हमारा कोई बाल बाका ही नहीं कर सकता। तो बोलिए साईनाथ महाराज की जय। क्यों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और बाबा के मेरिकल्स के साथ, किसी और लीला के साथ। तब तक ओम साई राम, जय साई राम।